हेलो एवरीवन, क्रिश्चियन लॉजिशियन आप सबको सलाम। दुनिया में जहां भी क्रिश्चियंस हैं, मेरा आज उनके साथ मैं मुखातिब हूँ। सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद यसु मसीह कादर मुतलिक कायनात के खालिक और मालिक, बादशाहों के बादशाह, प्रिंस ऑफ पीस का आप सबको सलाम। आज जो टॉपिक है हमारा, जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, जो कि क्रिश्चियनिटी पर अटैक है, इसके लिए मैं और हम सब क्रिश्चियन दर्द रखते हैं। हाया सोफिया, जो कि एक ऑर्थोडॉक्स चर्च है, उसको, जो कि एंशियंट चर्च है, उसको उर्दुगान ने, उर्दुगान की हुकूमत ने उसको मॉस्क में तब्दील कर दिया। आज हम उसके ऊपर बात करेंगे, और बात करने के लिए हमारे पास जो गेस्ट स्पीकर हैं, एज यूजुअल पहले भी हमारे साथ वो शामिल हुए हैं। आदिल, मैं आदिल का थोड़ा सा तारुफ करवाना चाहूंगा आज इसमें। आदिल भी जो है वो एक स्कॉलर है, क्रिश्चियन स्कॉलर है, जो दूसरे मजाहिब में भी उनकी स्टडी करते हैं, जानते हैं, वेस्ट में रहते हैं। ठीक है, उनका अपना यूट्यूब चैनल है, आप प्लीज उसको भी लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के लिंक में उनके यूट्यूब चैनल का मैं लिंक दे दूंगा, ताकि आप उनको लाइक और सब्सक्राइब कर सकें। आज हमारे साथ आदिल मौजूद हैं, हम उनसे भी जरा हया सोफिया और जो वेस्ट में चल रही हैं बातें, और उनका दर्द जो इस सारे इशू के ऊपर है, वो इसको किस तरह ले रहे हैं, हम जानेंगे। थैंक यू आदिल, आपने हमारे चैनल में आए, हमारे इस पॉडकास्ट को ज्वाइन किया, हम आपको वेलकम करते हैं। सलाम सबको मेरी तरफ से, आपको भी सलाम। और जी, आज हम बात करेंगे सोफिया के टॉपिक के ऊपर, जो अभी रिसेंटली हुआ है। और इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअली ये क्या बात है, ये क्यों इस तरह करके हुआ है, इसके पीछे क्या रीज़न है। क्योंकि कई जो क्रिश्चियंस हैं, हमारे क्रिश्चियन मसीह भाई जितने हैं, मैंने भाई वो नहीं समझते इस बात को, ना वो उनको पता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारा काम है बताना। इस पे कोई ये नहीं है कि हम इसके खिलाफ क्रिश्चियनों को, अपने बहन भाइयों को कोई ऐसी तालीम दें या ऐसी बात बता रहे हैं कि हम कहें कि नहीं जी, इसके खिलाफ हमने अब वॉयलेंस का जो सा ना वो अपनाना है। तो हम बस एक जोन सी है इसकी अवेयरनेस, ये क्या चक्कर है अभी, क्योंकि एक इतना बड़ा ये उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट है वेस्ट को, क्रिश्चियनों को, कि देखो हमने आपके साथ ये, आपके चर्च को भी हमने ऐसे ये अपना मास्क बना लिया। तो हम आज इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर आपसे शुरू करते हैं, आप बात करें, मैं फिर बीच में अपने भी जोन से ना देता जाऊंगा। जी ठीक। हया सोफिया 6ठी सदी में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा चर्च तामीर किया, जो कि कॉन्स्टेंटिनोपल में, जो कि एक किस्म का ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी की नजर में वो इसी तरह था जैसे रोम होता। ये उनका सेंटर पॉइंट था, और ये इसलिए चर्च तामीर किया ताकि सारे जो शहरी हैं कॉन्स्टेंटिनोपल के, सारी आबादी जो है वो इकट्ठा, जो है वो खुदा के हजूर हाजिर हो सके, मास ले सके। जब 15वीं सदी में और 16वीं सदी में जब ऑटोमन एम्पायर आई, तो इसने उस पर अटैक करके, तुर्की में, तो इन्होंने इस चर्च को जब कब्जा किया, कॉन्स्टेंटिनोपल पर चर्च कब्जा किया, तो इन्होंने उसको पकड़कर एक मॉस्क बना दी। हया सोफिया काफी देर तक मॉस्क की शक्ल में रही, जो कि एक क्रिश्चियनिटी के मुंह पर तमाचा था। और ये इस बात पर भी तमाचा था उन मुस्लिम भाइयों के लिए, जो ये बात करते हैं कि क्रिश्चियनिटी तो बड़े, इस्लाम तो बड़े पीसफुली फैली है, और इन्होंने कभी किसी के जुल्म नहीं किया।
अगर आप हाया सोफिया की हिस्ट्री को पढ़ो, और ऐसे बहुत से चर्चेज हैं जिनकी हिस्ट्री को आप पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि मुस्लिम्स जब के जब उन्होंने इन्वेड किया तो उन्होंने क्या किया उधर के लोगों के साथ, उनके मजाहिब के साथ, उनकी जो होली प्लेसेस थी उनके साथ क्या सलूक किया। फिर एक रेवोल्यूशन चली मुस्तफा कमाल अतातुर्क की, जो कि एक डिक्टेटर था, जनरल था, कमांडर था आर्मी का। उससे पहले इस्लाम, जब आर्मीनियन का जेनोसाइड हुआ तो इस्लाम ने क्रिश्चियंस के साथ बहुत ज्यादा कत्ल गारत की। मेजोरिटी क्रिश्चियन से 49% रजिस्टर्ड, और ये बढ़ रहे थे स्पीड से, और उन्होंने उनका कत्ल गारत की। और इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में मौलवी खुला फतवा देते हैं कि क्रिश्चियंस को कत्ल कर दो, इनको निकाल दो, इनको ऐसे कर दो, इनके साथ खाना नहीं है, पीना नहीं है, इनको ये कर दो, इसी तरह वहां पर कत्ल गारत का फतवे देने शुरू कर दिए। जब मुस्तफा कमाल अतातुर्क आए तो उन्होंने, जब तक वो हुकूमत में नहीं आए थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब वो आए उन्होंने इन सबको इनवाइट किया, इन सारे मौलवियों को, और इनको सरेआम फांसी दी। इन सबको उन्होंने खाने पे बुलाया। उसके बाद वो सेकुलर तुर्की की बुनियाद उन्होंने रखी, जिसमें हर मजहब को आजादी उन्होंने दी। वहां पर ये जो सोफिया, हाया सोफिया जो चर्च है, उसको चर्च की हैसियत से रिस्टोर नहीं किया गया, बल्कि म्यूजियम बना दिया। जबकि ये भी गलत इकदाम था, एक गलत कदम था, और ये भी एक तौहीन थी क्रिश्चियनिटी के लिए, लेकिन फिर भी क्रिश्चियंस ने बर्दाश्त किया। अब उर्दगान जब आया है तो उसने दोबारा इसको मस्जिद का मस्जिद में बदल दिया, और ये उसने एक किस्म का अटैक किया है, और ये मैसेज दिया क्रिश्चियंस को कि जंग अब शुरू है। लेकिन क्रिश्चियंस अभी तक सो रहे हैं। जी आदिल। जी, बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं। हम क्रिश्चियंस को जागना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये कोई बात नहीं है कि हम कहें कोई बात नहीं, ये तो उधर हुआ है। ये अगर उधर हुआ, पाकिस्तान में भी जो हो रहा है क्रिश्चियनों के साथ, वो नज़र आ रहा है। बस बात ये है, क्रिश्चियनों से ये अपील है कि आप जो उनसे ना ये करी किया करें, क्या कहते हैं, शेयर किया करें। ये जो भी कोई क्रिश्चियंस के साथ ज़्यादती हो रही है, बल्कि इनफैक्ट मिनॉरिटीज़ के साथ, जितने भी पाकिस्तान मिनॉरिटीज़ हैं, कम्युनिटीज़ जो उनसे वहाँ पे रह रही हैं, कोई भी ज़्यादती अगर उनके साथ हो रही है, आप शेयर करें, आप उस चीज़ को आवाज़ उठाएँ। उस चीज़ को जितना आप शेयर करेंगे, आवाज़ उठाएँगे, तो ये क्या कहते हैं, ये गवर्नमेंट हमारी बात सुनेगी और ये फिर उस पे काम करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि ये हम वहाँ पे बाहर निकल जाएँ सड़कों में। बिल्कुल, आपके पास हर एक के पास फ़ोन है, हर एक के घर में कंप्यूटर है, इंटरनेट है। आप जाएँ उस पे जाके जो पोस्ट की होती हैं, फेसबुक है, पिटीशन साइन करें इस चीज़ के खिलाफ। कोई जैसे चर्चेज़ का भी देख रहे थे, कहीं पे चर्च है, उधर उन्होंने मना कर दिया कि इधर चर्च नहीं बनेगा, कहीं पे मना कर दिया कि ऊपर से स्लीबें चर्च की हटा दें, ये नहीं हमें पसंद। तो इस चीज़ के खिलाफ जो साहब पिटीशन साइन करें, गवर्नमेंट को दें, नहीं होगा कि बाहर के मुल्कों को अपील करें। इस चीज़ पे बात करेंगे। जिस तरह अभी एक आपको आप वो बात शेयर करें जो उनसे वो जो भी पेशावर में भाई के साथ वो एक कत्ल कर दिए गए थे। तो वो ये बाहर से लोग थे, इन्होंने आम लोग ही थे, इन्होंने अपील की है, यही सोशल मीडिया पे आए हैं, तो उनकी सुनी गई है। अब उनको जो सा जस्टिस मिल रहा है उधर पाकिस्तान में। तो बेसिकली यही है कि इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। और जो ये हुआ था तुर्की में उस टाइम पे अर्मेनियन क्रिश्चियंस को जो मारा गया था, ये नहीं कि चंद लोग थे, ये तकरीबन 1.5 जिसको कहते हैं अर्मेनियन क्रिश्चियन जेनोसाइड हुए थे। एक तरह का इसको अगर देखा जाए, आप गूगल भी कर सकते हैं, अगर आप इस पे टाइप आदिल, करें अर्मेनियन 1.5 हॉलोकॉस्ट। क्या, मिलियन से बिलियन? मिलियन मिलियन 1.5 मिलियन, ठीक है। तो अगर आप अर्मेनियन जेनोसाइड अर्मेनियन हॉलोकॉस्ट भी लिखेंगे गूगल पे, तो आपको वो सारा आ जाएगा क्या चक्कर है। तो ये
हमें इस चीज़ के बल्कि इकट्ठे होना चाहिए, इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाएँ। आवाज़ उठाने से मतलब ये नहीं है कि आप उनको गालियाँ दें, उनको बातें करें। एक प्रॉपर वे होता है, जी, प्रॉपर तरीका होता है, आप उस तरह से करें, तो आवाज़ सुनी जाती है। आदिल मैं इधर एक बड़ी पिक्चर जो हमारे क्रिश्चियन जो हैं भाई उनको नहीं शायद पता, मैं इनको थोड़ी सी बड़ी पिक्चर देना चाहूंगा कि जी, असल जी। में हो क्या रहा है और ये किस प्रोपोगंडे का हिस्सा है जो असल में उर्दुगान ने किया है। हमारे बहुत से क्रिश्चियन भाई वो सोचते हैं कि ये तो तुर्की में हुआ है, हमें इसके लिए आवाज उठाने की क्या जरूरत है। ये यहाँ तक सोचते हैं कि क्रिश्चियन लड़कियां फोर्स कन्वर्जन हो रही है, गरीब जो बेचारे ईंटें बनाने का काम करते हैं उनको उठा के कत्ल किया जाता है, उनकी बेटियों के साथ रेप किया जाता है, फिर उनको फोर्स कन्वर्जन करवा दी जाती हैं, फिर उनको छोड़ दिया जाता है। तो इसके लिए आवाज क्यों उठाएं? हमारे मुस्लिम भाई हमसे नाराज होंगे। ठीक है, तो भाई हमने उनको खुश नहीं करना। अपने उनकी बेटियों के लिए आज आवाज नहीं उठाओगे, कल आपकी बेटियों पर अटैक होगा, फिर आपकी बेटियों के लिए भी कोई आवाज नहीं उठाए। आसिया बीबी, आसिया बीबी के लिए लोगों ने आवाज उठाई, उठाई, आज वो देख लें कहां पर। वो जो जोसेफ फ्रांसिस जिनका आपने जिक्र किया, वो आई थिंक मैं नाम से ही बता रहा हूँ, अगर नाम मैंने जी, गलत जी। बताया तो कमेंट्स में या आप मुझे करेक्ट कर दें। अ, तो, परवेज़ जो जोसेफ था फ्रांसिस शायद। थे, कौन से? परवेज़ जोसेफ। परवेज जोसेफ जो थे, वो उनको कत्ल किया गया, सबने मीडिया पे शेयर किया, आवाज पहुंची वेस्ट में, वेस्ट ने प्रेशर डाला, आज वो बंदा अरेस्ट हुआ है। ठीक है, आज नहीं मतलब अब वो बंदा अरेस्ट हुआ है। तो इसलिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है। अगर हम ये सोचें कि हमने सिर्फ अपने मुस्लिम भाइयों को खुश करना है, भाई हमने उनको नहीं खुश करना, हमने खुदा को खुश करना है। अगर हम ये सोचें कि आज हम आवाज नहीं उठाएंगे तो हम शायद बच जाएंगे, नहीं, ये आज उधर हो रहा है, कल आपके साथ भी होगा, आप बचोगे नहीं। जैसे वो एक मौलवी साहब का फतवा देख रहे थे कि ये क्रिश्चियनों को ये बहुत बढ़ रहे हैं, इनके इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके एजुकेशनल ये हैं, इनका ये है, ठीक है, इनको इधर से पाकिस्तान से निकाल देना चाहिए। तो भाई वो उनके लिए नहीं बात कर रहे जो आवाज उठाते थे, वो उनके लिए बात कर रहे हैं तो अच्छा खाते पीते हैं। तो भाई जो आप लोग अच्छा खाते पीते हो ना, ये भी आप चुभते हो उनको, और ये कल इन्होंने आपके ऊपर भी आना, फिर कहाँ जाओगे, कहाँ भागोगे? इसलिए आवाज जरूर उठाया करें। क्रिश्चियंस को वो एज यूनाइट होकर एक फैमिली के तौर पर, एक बदन होकर इन चीजों का मुकाबला करना है। तो जब हम यूनाइट होते हैं तो हमारी पावर होती है। आपको कोई, आप अपने मजहब को डिफेंड कर रहे हो, किसी के मजहब पर अटैक नहीं कर रहे, आप अपने मजहब को डिफेंड कर रहे हो, तो कोई भी आपके ऊपर तौहीन रसालत नहीं लगाने लगा, कोई भी आपको मुस्लिम बुरा भला नहीं कहने लगा, कोई आपके ऊपर इस चीज के ऊपर पर्चा नहीं हो जाएगा। इसलिए अपने मजहब को डिफेंड करना बहुत जरूरी है। अगर आज आप अपनी फैमिली से, अपने जो है वो दोस्तों से डर कर जो है वो आप अपने मसीह का नाम लेने से कतरा रहे हो, तो कल जब आपकी गर्दनों पर ये गने रखेंगे या आपकी गर्दनों पे तलवारें रखेंगे, तब तो आप मसीह का इनकार कर दोगे। और जो दुनिया के सामने मसीह का इनकार करेगा, मसीह कहता है कि मैं अपने बाप के सामने उसका इनकार करूंगा। इसलिए प्लीज आप जागें। हाया सोफिया तुर्की के अंदर बनी है, लेकिन उसने अटैक पूरी क्रिश्चियनिटी पर किया। असल में आप लोग ये समझ नहीं रहे, ये कड़ी जो है ये ओबामा से शुरू हुई। ओबामा प्लांट किया गया अमेरिका में, तब सूडान के अंदर जश्न मनाया गया। ये जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मुस्लिम ब्रदरहुड कहते हैं, केयर ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी यूनाइटेड है। उसके दौर में खिलाफत, ये हदीस है, ठीक है, कि खिलाफत कब कायम होगी? जब वेस्ट से एक ऊंचा लंबा काला जो है लीडर उठेगा, उसके दौर में खिलाफत कायम होगी। और उसके नाम के अंदर हमें हुसैन का अक्स नजर आता है। ये हदीस थी जिसकी वजह से जब ओबामा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बना तो इन्होंने जश्न मनाया, क्योंकि बराक हुसैन ओबामा था। और जब जश्न मनाया, ओबामा ने क्या किया आप देख सकते हैं, ईरान को फंडिंग की, सारा कुछ किया। यहाँ पे असीस असीस मुस्लिम्स ने नहीं कायम की, ये ओबामा ने कायम की है। अलकायदा जब अफगानिस्तान में बैन हो रही है, तो सीरिया में अमेरिका ने ही इजाजत दी अलकायदा को अपने अड्डे बनाने की। ये ओबामा ने कायम की, फंडिंग की। असीस को हथियार
ओबामा ऑर्गेनाइजेशन देती थी, इन्होंने फंडिंग की, ये बने 43 मुल्कों का, आदिल मुझे करेक्ट करें इफ आई एम रॉन्ग, 48 मुल्कों का इत्तेहाद बना, मिलिट्री अलायंस, जिसके जहील शरीफ जो है वो कमांडर बने, चीफ कमांडर बने। किस लिए बना? वो खिलाफत का वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी कर रहे हैं। जर्मनी उनके साथ शामिल हुआ। जर्मनी कभी पाकिस्तान के साथ मिलिट्री अलायंस में या मिलिट्री इनकी वो नहीं होती थी एक्टिविटीज, जॉइंट ऑपरेशंस इन्होंने किए जिसमें ट्रेनिंग दी। पाकिस्तान ने तुर्की को, ईरान को न्यूक्लियर जो है वो दिए हैं, एसेट्स शेयर किए हैं उनके साथ। ये इकट्ठे यूनाइट अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 के लिए। 2025 तक के लिए ये रुका हुआ है तुर्की। 2025 के बाद इसने अटैक करना है यूरोप के ऊपर। पिछले दिनों ये हया सोफिया को कन्वर्ट करने से पहले, कोई 1 महीना पहले की बात है, कि इस तुर्की में मेन जो इनका मस्जिद थी उसके ऊपर लाल झंडा लटकाया गया था। वो किस लिए लटकाया गया था? ऐलान जंग था। उसके बाद उसने सीरिया के ऊपर जो है वो अटैक करके सीरिया को लेना शुरू किया। लिबिया में ये अटैक कर रहा है। तुर्की अपनी खिलाफत कायम कर रहा है, हमारी आंखों के सामने हमें नजर नहीं आ रही। और खिलाफत में क्या क्या हुआ है क्रिश्चियंस के साथ, अगर आपने पढ़ना है तो प्लीज आप जाकर किसी मुस्लिम से ना पूछें, उनकी किताबों को पढ़ें। अर्तुगरुल जो ड्रामा कायम किया गया, जिसको क्रिश्चियंस बड़े शौक से देखते हैं और उनको पता भी नहीं कि वो किस प्रोपेगेंडा के लिए कायम किया गया है और किस लिए उसको प्रमोट किया जा रहा है। वो किस लिए किया जा रहा है? सारी इस्लामिक हिस्ट्री को उसने डिस्टॉर्ट कर दिया, मैनिपुलेट किया, बिल्कुल इस्लामिक हिस्ट्री से हटकर वो बनाया गया है, जिसमें दिखाया क्या गया है क्रिश्चियनिटी के खिलाफ हेट्रेड। जी आदिल। बिल्कुल आप सही बात करें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही है कि ये अ, ये ड्रामा भी है, इस पे जो दिखाया दिखाया क्रिश्चियन जो ये तुर्कियों ने किस तरह क्रिश्चियनों पे फतह की है। तो ये तो एक ड्रामा दिखाया, इस पे से हम क्रिश्चियन भी जो से पाकिस्तान में बैठे बड़े खुश होते हैं, और पाकिस्तानी बल्कि कई पाकिस्तानी जो उनसे हैं अब समझते हैं कि भाई वो तो हमारा हीरो है ही नहीं बंदा, तो उसने पाकिस्तान के लिए तो कुछ भी नहीं किया। तो हम पाकिस्तानियाँ क्यों अपने आप को समझते हैं कि हम तुर्किश ही हैं, जबकि हम तो तुर्किश नहीं है, हमारा तो बिल्कुल ही डिफरेंट वो था। एनी हाउ बात ये थी कि ये हम क्रिश्चियन जो पाकिस्तानी क्रिश्चियंस हैं, इनको समझना पड़ेगा ये जो सारी चीज़ें। और दूसरी बात एक और मुझे भी आया, तो अभी मैंने नाम चेक किया, नाम एक्चुअली उन भाई का जौन सा था वो नदीम जोसेफ था, तो जिनकी अभी पहले बात कर रहे थे। यानी थैंक आपने यू भी आदिल, गलत ले आपने लिया नाम, बताया। मैंने भी, पर हाँ नदीम जी, जोसेफ जी नाम जी था। जी, नदीम जोसेफ। तो मैं का करेक्ट कर लूँ इस चीज़ को भी। एक्चुअली ज्यादा मशहूर जोसेफ ही हुआ था, तो वो उनका सर नेम जो है, फर्स्ट नेम हमें पता नहीं था, इसलिए जी, हम माजरत चाहते हैं। बिल्कुल। तो ये ये बात है कि अगर वो क्योंकि अब क्या हो रहा है कि वो देख रहे हैं वहाँ पे तुर्की में ऐसे हुआ है, तो कई जिस तरह भी हमने एक मौलवी को देखा वो बोल रहा है कि चर्चिस को भी हम इस तरह करेंगे, तो ये यानी कि ये उनको फिर इन्फ्लुएंस मिल गया ना, उन्होंने देखा यार ये देखो ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है, अब हम भी यहाँ पे ये करेंगे। तो क्योंकि पहले इन्फ्लुएंस बड़ा है वो तुर्की ड्रामे का इनके सर पे चढ़ा हुआ है कि वो इन्होंने क्रिश्चियनों को देखो किस तरह फतह किया था। फिर वो ये नहीं बोलते तुर्कियों ने फतह किया था, फिर वो बोलते हमने फतह किया था, जी हमने आदिल, इनको ये इधर किया। एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि जी, उस ड्रामे के अंदर क्रिश्चियनिटी के खिलाफ हेट्रेड भी दिखाई गई है, कि जी क्रिश्चियन जो है बिल्कुल, वो जुल्म कर रहे थे और ये कर रहे थे। यही ड्रामा देख के आज पाकिस्तान का हर कोई जो है वो अर्तुगरुल बना हुआ है, वो उसका लीडर बना हुआ है, वो जो है उनको ऐसे समझने, वो प्रॉफिट समझने लग पड़े हैं, ठीक है उसको। और वही हेट्रेड वो अब अपने जो मोहल्ले के क्रिश्चियंस हैं उनको अपने दुश्मन समझ के उनके साथ उन्होंने एक किस्म की जंग छेड़ दी है, ठीक है। बिल्कुल, और ये एक प्लांट था, एक प्लॉट था कि क्या उसे कहते हैं कि हम पहले इस तरह का ड्रामा बनाएंगे जिससे एक सोसाइटी के अंदर एक हेट्रेड आएगी, और उसके बाद हम ये काम करना शुरू करेंगे, और फिर जब खिलाफत आएगी तो प्रॉपर वही जो 7वीं सदी में हुआ था, ठीक है, 6ठी सदी में हुआ था,
वही सारा कुछ दोबारा उसको किया जाएगा। जो हमारे क्रिश्चियंस सोच रहे हैं कि हम अगर चुप रहेंगे, डर के रहेंगे, तो हम इस चीजों को रोक लेंगे, नहीं, ये चीज आपके घरों में आ रही है। बिल्कुल, बिल्कुल बात सही है। और बल्कि देखा जाए जो ये तुर्किश लोग हैं, ये पाकिस्तानी को पसंद ही कब करते हैं, जो मुसलमान पाकिस्तानी भी इनको भी पसंद नहीं करते। क्योंकि जो मैंने देखा है कि जो पाकिस्तानी ये कहते हैं डंकी करके जो यूरोप को भागते हैं, जो इल्लीगल वे से, तो ये टीनेजर यंग लड़के वहां से, क्योंकि इनको वहां से गुजरना पड़ता है, इधर से जाते हैं ईरान से फिर इस तरह फिर तुर्की से गुजर के फिर इन्होंने यूनान की तरफ यूरोप को जाना होता है। तो जब तुर्की पे जब जाते हैं, तो वहां पे इनके साथ बड़ा जुल्म होता है, पाकिस्तानी जो से मुसलमान पाकिस्तानी जो से टीनेजर भाई हमारे, इनके साथ बड़ा जुल्म होता है, वो लोग करते हैं इनको। वो खुद ही बताते हैं कि वो लूट लेते हैं, उनको वो छुरियां दिखाते हैं, कईयों को मारते भी बहुत है। तो ये फिर वहां को भागता है। बंदा इनसे पूछे, भाई अगर आपको इतना पसंद है, इतना पसंद तुर्की इनको लगता है, इनके ड्रामे अच्छे लग रहे हैं इनके, ये लोग और अपने आप को समझते हैं कि भाई हम भी तुर्की हैं, तो उधर फिर ठहर क्यों नहीं जाते, क्यों भागते हैं वो फिर वो आगे को? इसलिए भागते हैं ना, उनको पता है कि भाई यूरोप है क्रिश्चियन कंट्री, इधर हर तरह की जैसी क्रिश्चियन कंट्रीज में आजादी है, इधर हर तरह के इंसान की एक वैल्यू है, तो उधर को जाना पसंद करेंगे, वेस्ट को जाना पसंद करेंगे। तो अपनी किस कोई भी अरब मुल्क का कोई बंदा जो सा ना, इनको अरब मुल्क को किस इनको सिटीजन नहीं देता, इनको अपनी लड़कियों से शादी नहीं करने देता। तो अगर ये करें तो उनको वो शायद कत्ल कर दें, कोई भी देख ले। क्योंकि मैं खुद जो सा एक अरब कंट्री में पैदा हूँ, मुझे मैंने तो देखा ही ये चीजें होते हुए। एक टाइम पे क्या जी कहते हैं, अरब लोग जो उनसे थे लिबियन, जब लीबिया में जब अमेरिका के साथ जंग छिड़ गई थी, तो पाकिस्तानी 600 बंदा वो निकल पड़ा सड़कों पे निकल पड़ा कि जी हम अमेरिका के खिलाफ जुलूस निकाल रहे हैं। तो उधर से अरबी आए, जो से आर्मी आ गई। आर्मी ने पूछा, भाई तुम बताओ क्या बात है, तुम क्यों इतना शोर डाल रहे हो? उन्होंने कहा, हम भाई हम अपने भाइयों के साथ हैं, हमारे अपने अरबी भाइयों के साथ हैं। तो उसने फिर वो बंदा जो गद्दाफी था, उसने क्या किया, उसने कहा, भाई अमेरिका तो तुम्हें पैसे उसे देता है, खाने को देता है तुम्हारे मुल्क को, तुम अगर उसके साथ नहीं हो तो तुमने मेरे साथ क्या ना। उसी दिन उसने 600 बंदा डिपोर्ट करवा दिया वापस पाकिस्तान को। ये हाल है इधर इनका। जी तो आदिल, अब बिल्कुल आपने सही कहा। इनको यूएई में छितर पड़ते हैं, ठीक है। इनको सऊदीया में इनके साथ जो हाल होता है वो सबके सामने है, खुद बताते हैं ये। हमें बताने की या हाईलाइट करने की जरूरत नहीं, खुद बताते हैं कि हमारे साथ वहां पे क्या हाल होता है। कैसे यहाँ तक के जो क्या उसे कहते हैं, जो मरे थे काबा के अंदर तवाफ करते हुए, ठीक है, उनकी लाशों के साथ क्या बेहुरमती की थी सऊदी गवर्नमेंट ने, वो सारे सबके सामने है। लेकिन ये हमारा पॉइंट नहीं है, ये सबको पता है। मैं सिर्फ ये बात करना चाहूंगा यहाँ पर कि तुर्की जो है और ये सारे हमारी तरफ आ रहे हैं। हम इनसे जितना मर्जी डर के भाग लें, हमें नहीं, हम ये जो आप बात करें ना वेस्ट की, कि वेस्ट जो है, ये जब हम पीसफुल हैं और हम हमारा मजहब पीस सिखाता है सारा कुछ, ये उसको एज अ वीकनेस लेते हैं। हम जी क्रिश्चियन जो है वो पीस को दिखाते हैं और ये करते हैं, ये उधर जाके एक्सप्लॉइट करते हैं। ये लड़कियों के साथ शादी इसलिए नहीं करते कि प्यार है उनको और ये उनके साथ रहना चाहते हैं, ये शादी सिर्फ पेपर्स के लिए करते हैं। ये इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं वेस्ट को, यहाँ पे आए, शादी की, बच्चे किए, ठीक है, और उधर से अपनी फैमिली भी बुला ली, बाद में उनको डिवोर्स दे दी, बच्चे ले लिए उनसे, और जो है यहाँ पे इस्लाम को फैला रहे हैं। यहाँ पे मस्जिदें बनाने की इजाजत है, क्या कहते हैं, मुस्लिम कंट्रीज में मस्जिदें आप नहीं बना सकते। ये इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं जिनको हम समझते नहीं है। हम जो पाकिस्तानी क्रिश्चियंस हैं वो इतनी जरूरत नहीं करते और इतना टाइम स्पेंड करना नहीं पसंद करते, ना तो वो अपने कलाम को पढ़ते हैं ना इनके कलाम। वहां पर ये मुस्लिम्स जो हैं ये डबल स्टैंडर्ड्स दिखाते हैं। जब वेस्ट में आते हैं तो कहते हैं इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस। इस्लाम तो कहता है कि इंसान का कत्ल भी पूरी इंसान, या यहाँ तक देखा है कि लीडर जो है, इस्लामिक लीडर जो है, वो आके बता रहे होते हैं कि इस्लाम के अंदर तो एक इंसान का कत्ल भी पूरी इंसानियत का कत्ल है, कुरान के अंदर एक इंसान का कत्ल भी पूरी इंसानियत का कत्ल है। और हमारे क्रिश्चियंस जो हैं वो उसी आयत को आगे कोट कर रहे होते हैं।
वो उनको झूठ बता रहे होते हैं और ये आगे से उसी झूठ को आगे कोट कर रहे होते हैं। ये मेरे हिसाब से मुसलमान तौहीने रसालत और तौहीने कुरान कर रहे होते हैं। क्यों? आप जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ है, उस आयत का ऊपर वाला हिस्सा भी काट देना, उस आयत का नीचे वाला हिस्सा भी काट देना, ठीक है? वो आयत कह क्या रही है टोटल डिफरेंट, और ये बता क्या रहे हैं टोटल डिफरेंट। वो आयत कह रही है, उसका एक कॉन्टेक्स्ट है पूरा, सूरह अल माइदा की 32वीं आयत है, और उसको कॉन्टेक्स्ट में अगर पढ़े तो आपको 33वीं साथ पढ़नी पड़ती है। उस आयत का कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब क्या से कहते हैं, ये लोग जंग पर जा रहे थे और एक अपने घरों से दूर थे, वहां पर इनके लिए पानी मुहैया नहीं था, तो इनको साथ जो है, चूंकि वहां पे काल था, वहां पे पानी तक नहीं था, खाने की चीजें नहीं थी, तो कुछ लोग जो हैं वो इनके कबीले काफिले के साथ उन्होंने पनाह ले ली, ठीक है? और अपने आप को उन्होंने डिक्लेयर, क्योंकि इनके काफिले में पनाह लेने के लिए उनको इस्लाम कबूल करना पड़ता था, तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया। वो काफिले में आगे जा रहे हैं, चूंकि वो नए आए थे, उन्होंने सोचा कि यार हमें चलो इधर पानी शानी मिल जाएगा, खाना शाना मिल जाएगा, तो हम भी इनके साथ काफिले में, क्योंकि बड़ा काफिला है थोड़ा, हम कुछ लोग हैं, तो हम इनके साथ शामिल हो जाए। लेकिन इन्होंने उनके साथ अच्छा सलूक ना किया, खाना पीना उनको ना दिया। उन्होंने तंग आके उनके ऊंट जो है वो ऊंट लेके और जो मवेशी थे वो लेके भाग गए। अब जब उन्होंने पकड़ा, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, जब पानी नहीं था मिलता तो ऊंट का यूरन पीते थे, ठीक है, उसका दूध पीते थे, ये हदीस है, और उसको काट के उसका गोश्त खाते थे। उन्होंने ऊंट लेके भाग गए। जब उन्होंने पकड़ा, ठीक है, तो उनको उन्होंने कत्ल किया। ये इसका कॉन्टेक्स्ट है। इसमें आयत नाजिल हुई कि ये यहूदियों को कहा गया था कि एक इंसान का कत्ल भी पूरी इंसानियत का, ये इसराइल को कहा गया था। लेकिन अगली 33वीं आयत में यह कहा गया है कि अगर कोई अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करे तो उसको क्या किया जाए, क्रूसीफाई किया जाए, कत्ल किया जाए, स्लीब दिया जाए, ठीक है, और उसकी ऑपोजिट जो है टांग और बाजू काटा जाए। अब ये आयत कोई नहीं कोट करता, ये पीसफुल आयतें हैं जिसको आप पेश कर रहे हो। यहाँ तक इमरान खान, नवाज शरीफ, जब कोई होता था तो ये पेश कर देते थे। भाई कुरान को पढ़ो, बात उसके असबाबुल नजूल पढ़ो, फिर आप ये बातें करो। जी आदिल। बात असल में ये है कि इन्होंने अपना कुरान भी नहीं सही तरीके से पढ़ा, क्योंकि सही कुरान अगर पढ़ना है अरबी में है, ठीक जी है। बाकी जो अपना पूरा कुरान भी है, अगर ये अरबी में पढ़ा, शायद ये समझ नहीं सके इस चीज को कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये अब अगर पढ़ते तो उसमें से पता लगता कि क्या क्या बीच में बातें लिखी। चलो वो तो बात हो गई। ये बस यही है कि इस पे हम लोगों को जोन सा ना इसके अपने एटलीस्ट हमें जोन से है ना, इनको अपनी अपनी कलाम की ज्यादा समझ होनी चाहिए। अब जैसे ये लोग हैं, ये लोग बात करते हैं क्रिश्चियनों का। कई दफा मैंने देखा है क्रिश्चियनों के एकदम सवाल रहते हैं, क्रिश्चियनों के पास भी कई दफा जवाब नहीं होता। ट्रिनिटी के बारे में बात कर देते हैं। अब क्रिश्चियन समझाता समझाता उसको खुद ही नहीं समझाती, फिर वो लोग हंसते हैं, तीन खुदा कैसे हो गए, ये हो गया, वो हो गया, ये that। तो अब बात ये हुई है कि अब य- ये भी अब क्रिश्चियनों के पास जवाब आ गया। आपने एक्सप्लेन किया ट्रिनिटी के बारे में, ठीक है, वो भी अब पता लग गया। अब कई ज्यादा जो से लोग अब ट्रिनिटी को भी एक्सप्लेन कर देते हैं क्रिश्चियन। अब इनके पास कोई जवाब नहीं होता। पहले तो होता था ना कि एक सवाल उठाते थे क्रिश्चियन को, समझाते तो थे पर उनको समझ नहीं आती थी। पर अब एक सही तरीके का जो सा अब उनको बताते हैं कि भाई ट्रिनिटी का एक्चुअली मतलब क्या है, क्या मतलब है। पहली तो बात है ट्रिनिटी वर्ड ही आपको पता है, मैंने आपसे ये एक दूसरी वीडियो पर हम बात करेंगे कि जी ट्रिनिटी वर्ड ही जो था चले, बाइबल में है ट्रिनिटी ही के ऊपर हम अगली वीडियो बना लेंगे, इसकी नहीं। लेंथ काफी ज्यादा ठीक हो है, रही पर बात ये, हाँ है। जी, बात जी बस ये करनी थी कि इनके पास जो सा ना हमारी बाइबल को लेके कोई जवाब सवाल नहीं नहीं है इनके पास। और ना वो बस सवाल उठाते हैं, जवाब उसको जब जब उनको मिल जाता है तो तब वो जो सा ना उसको। अब मजे की बात ये है कि हमारे पास इनके कुरान के लिए सवाल भी बहुत है और इनके फिर जवाब भी हैं है। जो इनको भी नहीं पता। तो वो क्या, ये बुरी तरीके से हो गया एक्सपोज। तो अब उन्होंने ये कहीं ना कहीं आदिल, मैं इधर ये बात करना चाहूंगा कि मुस्लिम्स जो हैं, रैशनल डिबेट तो क्रिश्चियंस तो बहुत दूर की बात है, एक दुनिया के किसी भी मजहब से नहीं कर सकते।
जहां तक कि बिल्कुल आपने देखा, आपको पता है कि कितनी बड़ी वेव चली है जो कि पाकिस्तानी एथियस्ट जो कन्वर्ट हो रहे हैं, एक्स मुस्लिम। आपने देखा, वो बहुत नेट पर ज्यादा आते हैं, ठीक है। वो बहुत ज्यादा आके तादाद हमें है। जो पाकिस्तानी मुल्हिद जो है, और ये क्या उसे कहते हैं, जो समीर है, समीर गोंदल, क्या उसे कहते हैं, अब्दुल्ला समीर और अब्दुल्ला गोंदल जो हैं, ये सारे, ये कितनी इनके आप कमेंट्स में पढ़ो, कितने लोग हैं जो पाकिस्तान से अब पाकिस्तानी है। एक्स मुस्लिम होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है, ठीक है। ये तो पाकिस्तानी मुल्लिद खुद ही बताता है कि मुझे जोन सी है, लोगों की इतनी कॉल्स आती हैं पाकिस्तान से, यंग तबका जोन सा यूथ है, वो कॉल करता है, बस वो कहते हैं हम जोन से बात नहीं यहाँ पे कर सकते, क्योंकि बंद यहाँ नहीं पे कर पर सकते। बहुत ही ज्यादा जो तादाद में इनके यंग जोन से पाकिस्तानी यूथ है ना, ये अब वो जा वो निकल निकल चुके हैं इस्लाम से। अब मसला भला क्या है, आदिल, मैं इधर जो एक बात हाईलाइट करना चाहूंगा, वो मसला ये है कि जो मौलवी है ना, वो क्या करते हैं, कुरान और हदीस जो है वो सही बताते नहीं है, ठीक है। जो अपने मुस्लिम भाई हैं, अब उनको बताते हैं टेक्स्ट बुक्स वाला कुरान, उनको बताते हैं ये तुगरुल वाला कुरान, जो कि टोटली असल जो स्क्रिप्चर्स हैं उनसे टोटल डिफरेंट होता है। अब जब वो बेचारे, जब ये क्वेश्चंस करते हैं एक्स मुस्लिम्स, या क्या से कहते हैं, हिंदू या सिख या क्रिश्चियंस, उनसे सवाल करते हैं, वो उसका जवाब, अब मैं कोई भी सवाल करूं इस्लाम से रिलेटेड, मुझे जवाब अब आप और तुगरुल से तो नहीं ना दे सकते, तो वहां से फिर जवाब देने के लिए आपको कुरान और हदीस पढ़नी पड़ती है। जब वो पढ़ते हैं तो वो कहते हैं, यार ये तो हमें सिखाया ही नहीं गया, ये तो चीजें ही नहीं है हमें पता। तो वहां से ठीक फिर है। वो सारे इसको छोड़ते चले जा रहे हैं। और भाई तो मैं बताऊं, एक एक और बात मजे की बात, ये फिर जब इनको कई दफा बताते हैं ना कुरान के अंदर ये लिखा है, ये कहते कहाँ लिखा है, कहीं बताओ कहाँ से लिखा है, बताओ बताओ, और फिर जब इनको पॉइंट आउट करते हैं ना, ये देखो कुरान के अंदर ये लिखा है भाई ये बात, तब उनकी एक ऐसे लगता है जैसे उनकी जिंदगी चेंज हो गई, उनकी आंखें खुल गई हैं, और पता नहीं क्या हो गया। उनको दूसरा वर्ड ही नहीं निकलता उनके मुंह से कि है ये हुआ क्या है, ये फिर तो वो आज तक कहते हैं, हम मुझे कभी अपने नहीं पता। मौलवी साहब से पूछेंगे, मौलवी साहब एक और के नई कहानी सुना देते हैं। अच्छा, ये मौलवी, ज्यादातर ये होता है कि मौलवी साहब बात नहीं करते, उनको बल्कि दौड़ा देते हैं वहां से। हाँ, ये बहुत ज्यादा होता है। वो होता है, वो जो क्रिटिकल जो क्वेश्चंस है ना, उनके ऊपर तो मौलवी साहब कहते हैं, ना ना बेटा, ये सवाल करने की इजाजत नहीं हमें। लेकिन खैर चलें, छोड़ें। अभी हम फिर वीडियो वही बंद। फिर इनके इनके पास फिर यही है ना कि फिर जब जवाब नहीं होते, जब ये कोई भी जोन सा हिंदू हो गया, ये क्रिश्चियन हो गया, दूसरे मजहब के जब सवाल इनके ऊपर उल्टा उठाते हैं, क्योंकि एक्चुअली होता ये था कि ये पहले सवाल हर एक पे उठाते थे, ठीक है। और अब हर कोई अब इनके ऊपर सवाल उठाता है, क्योंकि अब इनके सारे जवाब पता लग गए हैं कि जो ये सवाल करते हैं हर उसका जवाब है, एटलीस्ट क्रिश्चियंस के पास तो है। कोई भी ये सवाल उठाए क्रिश्चियनिटी के लिए खिलाफ, या क्या कहते हैं बाइबल के खिलाफ कोई सवाल उठाते हैं, तो क्रिश्चियंस के पास हर एक का जवाब है, ठीक है। अब बात है कि हम जब सवाल उठाते हैं इनके पास जवाब नहीं होता, वो क्या होता है, फिर इनको गुस्सा आता है, फिर फ्रस्ट्रेट होते हैं, फिर इस तरह खुतबे देंगे मौलवी कि भाई ये कर दो वो कर दो वो कर दो, क्योंकि जवाब नहीं है ना फिर तब उन्होंने। ये शिकस्त खुर्दा की निशानी होती है, खास तौर पे आपको पता है, इंटेलेक्चुअली जो शिकस्त खा चुके होते हैं, वो वॉयलेंस की तरफ जाते हैं। इसीलिए हम कभी वॉयलेंस की तरफ नहीं गए, क्योंकि हमें पता है हमारे हमारे पास हर बिल्कुल सवाल का जवाब है। बिल्कुल वही वही वाली बात है, जब हम छोटे बच्चे थे नादान होते हैं, वो लूडो की गेम खेल रहे थे, एक बंदा जब जीत रहा था दूसरा पटक के मारता भाई मैं नहीं खेलनी। हाँ, वो और फिर बिल्कुल आगे से बोला बिल्कुल। उल्टा के तो फेंक देनी, बाद में उस बंदे को बोला भाई मैं जीत गया हाँ, हूँ। और ये वो बिल्कुल वही है। क्रिकेट खेलते हुए जिसका बैट होता था वो आउट हो जाता, पहली बॉल पे वो अपना बैट बॉल हाँ लेके चला जाता। हाँ मैं जा मैं रहा हूँ नहीं। भाई। तो तो आप ये ये वही देखते है। हैं, मोहम्मद जाब ने बुरी तरह शिकस्त हुई उसको डिबेट में डेविड वुड के साथ, पर उसने किया क्या, उसने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, सिर्फ बेइज्जती कराने क्रिटिस करने के लिए बुला दिया। बेसिक बाद कर में रहा था जब किसी उसको, लुक्स पे कभी किसी चीज पे। हाँ, जब उसको जवाब मिले और उसको आगे से सही टकरे, जब सही क्रिश्चियन प्रिंस ने उसको और दूसरों ने, तो फिर वो क्रिश्चियन वायलेंस की प्रिंस तरफ आ गया। जे 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 स्मिथ स्मिथ जैसे बुजुर्ग क्रिश्चियन। आदमी को कह रहा है कि क्या उसे कहते हैं, मेरे साथ फाइट कर लो, ठीक है। सैम शमाउन को कह रहा है मेरे साथ एमएमए कर लो, पागल है यार तू। अब मैं बताता हूँ ना, ये जे स्मिथ हो गए, ये क्रिश्चियन प्रिंस हो गए, तशून कुछ एक और है लेडी है, उसका नाम नहीं आ रहा, ताश करके नाम है उनका, हतून हतून करके, वो हो गए ये सारे उन उधर हो। तो हाँ जी,
ये इन्होंने बुरी तरीके से इनको एक्सपोज कर दिया। ये जो मोहम्मद हिजाब था, इसको तो बुरी तरीके से अब उसको जिसको कहते हैं ना, अब तो वो भाई आके कह रहा है कि आपने अभी बताया था, क्या बोला था उसने कि मैंने हार मान ली, इसने वीडियो बनाई है पूरी, जिम के करियर अंदर एंड हो गया। जाता है, ठीक है, जिम के अंदर जाता है, जाके क्या उसे कहते हैं, रिंग के अंदर जाता है, दिखा रहा है कि जी मैं बॉक्सिंग करने लगा, मुझे पंच पड़ा है और मैं नीचे गिर गया हूँ। अब जब नीचे गिर रहा है, जा वो जिम के अंदर आए, ठीक है, दिखाया कि जिम के अंदर गया और रिंग में है। अब हम्म, जब वो नीचे गिरता है ना, तो ये अली दावा जो उसकी नर्स है, ठीक है, और ये दूसरे, तो ये आके कहते हैं कि हम तो इसको बहुत बड़ा स्कॉलर समझते थे, डिबेटर समझते थे, ये तो हार गया, गिर गया, ठीक है। मतलब अपनी शिकस्त उसने खुद भी तस्लीम कर ली है कि मैं हार चुका हूँ बुरी तरह, बस उसने कहा है कि जी मैं हार गया हूँ लेकिन मैं वापस आऊंगा, तो भाई तू वापस आ जा, हम फिर तुझे भेज देंगे। वही ना बात, वो जवाब नहीं है ना। एक होता है ना जवाब। अब क्योंकि अब मैंने जिस तरह पहले भी बताया था, इनको बुक्स ढेर सारी मिल गई हैं, अब वो एक्सपोज हो चुके हुए हैं। जे स्मिथ वगैरह, मैं इनकरेज करूंगा जिसने भी देखनी है जे स्मिथ के उधर जाए तो पता लग जाएगा किस बारे में हम बात कर रहे हैं। यूट्यूब का चैनल जे स्मिथ लिखे के उधर आ जाएगा, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि क्या किस तरह बुरी तरीके से एक्सपोज हुआ है ये सारा कुछ। और वो जो तो रही सही कसर थी वो यासिर कादी ने निकाल दी है। वो वो सारा कुछ, ऐसे कहते ये हैं सारी मोहम्मद बात, शहाब ने वो ही उसको सारी, पुश किया। हाँ जी, सारी बातें ये उसी में उसने जे स्मिथ ने ही कर दी हैं। जो वो कह रहा है कि कितने सालों से, जे स्मिथ कह रहा है हम कितने सालों से इस चीज पे थे, वो यासिर कादरी ने ही जो सा ना उसका वो कर दिया, इस पे भी उन्होंने ही बात की हुई है। तो ये बल्कि खुदा की तरफ से हुआ कह सकते हैं अब कि ये देखें, यानी क्रिश्चियंस तो ये बातें बड़ी देर से कर रहे थे, लेकिन अब तो उनके मुस्लिम स्कॉलर जो डॉक्टर है, जिसने यानी इतना ज्यादा स्टडी किया, उसने कह दिया है। ठीक है, तो फिर पीछे बातें ही नहीं कुछ रही, यानी उसने जो एग्जाम्पल दी थी ना, वो अगर कोई समझ जाए तो वो बहुत बड़ी एग्जाम्पल थी। ठीक है, वो बादशाह, नंगे बादशाह वाली, जो बच्चा कह देता कि ये तो नंगा है। बिल्कुल खैर, बिल्कुल। तो कहने का जो मकसद था आज की वीडियो का, हम इसको यहाँ पे एंड करना चाहेंगे। कहने का मकसद ये था कि आप किसी के मजहब को गाली ना दें, किसी के मजहब को जो है वो उसके बारे में ऐसी बात ना, लेकिन जो बातें इनके मजहब के अंदर लिखी हैं आप वो कर सकते हैं, ये तौहीन में नहीं आता। आप किसी को ये कहते हैं कि ये आयत है, ठीक है भाई, इसका मतलब क्या है, ये तौहीन नहीं है। किसी को कहते हैं भाई ये हदीस है, इसका मतलब क्या है, ये तौहीन नहीं है। फिर उसके बाद आपके मजहब के ऊपर जब अटैक किया जाता है, उसको डिफेंड करना, ये तौहीन में नहीं आता। आपके क्या उसे कहते हैं, चर्चिस पर जब अटैक किया जाता है और आप शेयर करते हो और कहते हो कि भाई मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, इस चीज को गलत है, ये तौहीन नहीं है। अगर कोई आपकी क्रिश्चियन बहन को रेप कर रहा है या फोर्स कन्वर्जन कर रहा है और आप उसके लिए आवाज उठा रहे हो, ये तौहीन नहीं है। इसलिए उठें, ठीक है, और डरने से कितना को डरेंगे। एक मेरे ख्याल से न्यूटन की कोट है कि दुनिया जो है, आई थिंक सो न्यूटन की है या किसी की भी कह लें, एक बड़ी प्यारी कोट है कि दुनिया जो है वो उसका खत्म, इख्तिताम जो है वो उन लोगों की वजह से नहीं होगा जो वायलेंस करेंगे, बल्कि उन लोगों की वजह से होगा जो वायलेंस को होने देंगे और चुप करके देखेंगे। तो हम्म इसलिए इसलिए आवाज उठाएं, रेजिस्टेंस करें। रेजिस्टेंस के लिए जरूरी नहीं कि गन लेके अब आप कत्ल गारत शुरू कर दें। आवाज उठाएं, पीसफुल हम्बल वे में आवाज उठाएं, और जो उठा रहे हैं उनका हिस्सा बने, उसका साथ दें, ठीक है। आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ एक शेयर करने से क्या आप कर रहे हैं कि आप उस आवाज का हिस्सा बन रहे हैं। और इस चीज पर आपको कोई भी परसिक्यूट, कोई गवर्नमेंट, कोई कुछ नहीं रोक सकता, ठीक है। आपकी जिंदगी और मौत का खालिक और मालिक जो है वो खुदा है। आपकी जिंदगी का अख्तियार इन लोगों के पास नहीं है। अपने ईमान को मजबूत करें और अपने क्रिश्चियन बहन भाइयों के दर्द को महसूस करना शुरू करें। ठीक है आदिल, बिल्कुल, आप आपने बात कुछ एंडिंग बिल्कुल सही। रिमार्क्स दे दें। कुछ ही बस अपने क्रिश्चियन बहन भाइयों को जो उधर पाकिस्तान में है, तो उनके लिए बस यही है कि स्ट्रांग रहें, खुदा आपके साथ है, किसी बात से घबराना नहीं है। ये सारी टेम्पटेशन, ये सारी परसिक्यूशंस, ये तो होनी है, पर अपना मान स्ट्रांग रखें। और जो जुल्म होता है किसी भी क्रिश्चियन के साथ पाकिस्तान में या बाहर, उसके लिए प्लीज जिस तरह
आपने बोला इनको चाहिए पाकिस्तानियों को सारों को आवाज़ उठाएँ। सोशल मीडिया एक प्लेटफ़ॉर्म है, उस पे बात करें। ज़रूरी नहीं आप बाहर सड़कों पे निकल जाएँ ते जुलूस वगैरह निकालना शुरू कर दें। पर सोशल मीडिया एक प्लेटफ़ॉर्म है, जिधर आप आराम से पीसफुली अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। पिटीशंस जो से साइन कर सकते हैं कि ये बात हमें क्रिश्चियनों की ठीक नहीं लगी, ये गलत हो रहा है। तो बस यही कहना चाहूँगा, बाकी खुदा बाप आप सबको अपने पाक परों के नीचे छुपा के रखे और दैट्स इट। चलें, थैंक यू सो मच। आप सबको खुदावंद अपने हिफाजत में रखे, ठीक है, अपने ईमान में कायम रखे। जहाँ जहाँ भी आप मौजूद हैं, प्लीज़ हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। हम आप लोगों के लिए, सबके लिए दुआ करते हैं। और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वो अच्छा लगे, हमारा मैसेज अच्छा लगे, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच। अपने व्यूज़ से ज़रूर हमें इन्फॉर्म करते रहा करें। कमेंट सेक्शन के अंदर प्लीज़ अपने व्यूज़ बताया करें। जहाँ पर हम गलत हों, हमें प्लीज़ करेक्ट करें, ताकि हम भी आप लोगों से सीखें। ठीक है, थैंक यू सो मच। खुदावंद यीशु मसीह का सलाम आप सबके साथ। खुदावंद यीशु मसीह की हिफाजत, सलामती, अमन सब आपके साथ हो। आमीन। आमीन।